वेलकम टू टीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़ते हैं। इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो हमारा रैशनल नंबर है या नहीं? तो पहले इसका ही आंसर लिख देते हैं। तो बच्चों लिखते हैं हम सबसे पहले यस, हाँ, जीरो इज ए रैशनल नंबर, कि जीरो हमारा बच्चों रैशनल नंबर है। अब आप पूछोगे कैसे है रैशनल नंबर? देखो, हमें बताना भी, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या हम इसको राइट कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में? तो हम यहाँ पे लिखते हैं यस, वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, कि हम जीरो को बच्चों पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अब आप सोच रहे हो कैसे लिख सकते हैं? तो देखो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँ जीरो और इसमें नीचे 1 लिख दूँ, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है ही, साथ में ही हमारा रैशनल नंबर भी है। देखो, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो का जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। और साथ में एक कंडीशन क्या था लास्ट में, देखो कि क्यू जो है हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो नीचे में जीरो भी नहीं है ना। देखो, ये पी होता है, ये हमारा क्यू होता है, तो पी तो जीरो हो सकता है ना, क्यों हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर जीरो है भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि 0/2, ठीक है। तो यहाँ पर 0/2 को सॉल्व करेंगे, जीरो ही आ जाएगा। यहाँ पर देखो, तो पी हमारा जीरो है बट क्यू हमारा 2 है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, तो हम सही कर रहे हैं। यानी बच्चों, जिससे पूछा गया था क्या जीरो हमारा रैशनल नंबर है, तो इसका लिखेंगे हाँ, जीरो हमारा रैशनल नंबर है। और साथ में क्या हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक तो लिख के भी दिखा दिया, ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन और फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सो 3 and 4 के बीच में बच्चों हमें 6 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे फाइंड बच्चों? सबसे पहले यहाँ पे 3 और 4 लिख लो, ठीक है। ये लिखने के बाद देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। सो 6 के बाद क्या था, 7 से आप क्या करो, 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दोनों तरफ 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या आएगा, 7 3 ज़ा 21 और अपॉन में क्या आ जाएगा 7। और यहाँ पर 7 4 ज़ा 28 और अपॉन में क्या आ जाएगा 7, यानी कि 21/7 और यहाँ पे 28/7 आ गया, ठीक है। तो अब देखो 21 से लेके 28 के बीच में कितनी संख्या है, 6 ही संख्या है, जो कि हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा। और नीचे में हमारी डिनोमिनेटर भी सेम है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 21 के बाद 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद 27/7, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हमारे आ जाएंगे ये 6 रैशनल नंबर्स, जो कि 3 और 7 के बीच में थे, ठीक है बच्चों। सो इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। बस ये हो जाता है हमारा इसका सॉल्यूशन। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। सो बच्चों, 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर को फाइंड करना है। सो बच्चों देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ बच्चों 3/5 और थोड़ी दूरी में लिखता हूँ यहाँ पे 4/5, ठीक है बच्चों, जो चीज़ हमें गिवन है। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो 5 के बाद कहते हैं 6। तो आप क्या करो, 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो 6 से ऊपर और नीचे, ठीक है बच्चों। ये करने के बाद देखो 6 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 6 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 6 का टेबल 4 और पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी हमारा आगे 18/30 और यहाँ पे 24/30। आपको ध्यान के रखने की डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जो कि हमारा सेम है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे रेशनल नंबर्स लिख दे, जो कि हमें 5 बताने हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद बच्चों 21/30, उसके बाद 22/30 और फिर इसके बाद 23/30, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये आ गए हमारे 5 रेशनल नंबर्स 3/5 और 4/5 के बीच में, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से आपको भी करना है इसका सॉल्यूशन। सो इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का भी कर लिया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों में बताना ये जो हमें गिवन है स्टेटमेंट का, ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ट्रू है तो क्यों ट्रू है, उसका हमें रीजन भी देना है, ठीक है बच्चों। सो बच्चों देखो सबसे पहले पार्ट में क्या बोला गया, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी होल नंबर हैं। देखो हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है मुझे बताओ सबसे पहले। नेचुरल नंबर 1,
2 3 इस तरीके से होता है जो कि इन्फिनिटी तक चलते रहता है। होल नंबर क्या होता है बच्चों 0 1 2 3 जो कि इन्फिनिटी तक चलते रहता है। तो हमें इसमें क्या बोला गया बच्चों, देखो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या ये सभी इस होल नंबर में आ सकते हैं? आ सकते हैं। देखो 1 2 3 इसमें भी है, यानी कि ये सभी इसमें आ सकते हैं। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ट्रू, और रीजन भी लिख देंगे। सो बच्चों और हमने यहाँ पर रीजन भी लिख दिया। क्या रीजन लिखा है, होल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर्स, कि होल नंबर में बच्चे हमारे पास जीरो भी है और नेचुरल नंबर भी है। देखो होल नंबर में हमारे पास जीरो भी है और साथ में सभी नेचुरल नंबर भी है, इसीलिए ये हमारा ट्रू होता है। ठीक है बच्चों, सो चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। जो देखो सेकंड में क्या बोला गया हमारे पास, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, कि जितने भी इंटीजर है वो सभी होल नंबर्स हैं। तो चलो देखते हैं इसमें लिख के। मुझे बताओ इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर वो होते हैं जो नेगेटिव हो, जैसे कि -3 -2 कुछ इस तरीके से, और पॉजिटिव भी होते हैं जैसे कि हमारा क्या होता है 1 2 3। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या बोला गया, इंटीजर जो हमारा होल नंबर है, इंटीजर जो हमारा होल नंबर है, तो क्या ये इंटीजर जो है क्या इस होल नंबर में फिट हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे, देखो 1 2 3 ये आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे -3 -2 वो तो आ ही नहीं रहा होल नंबर में, यानी ये फिट नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या नहीं देंगे बच्चों, फॉल्स, कि हमारा जो इंटीजर है वो होल नंबर में नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे रीजन भी लिख देंगे। सो बच्चों हमने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया। क्या रीजन लिखा है, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, कि यहाँ पे जो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है ना ये होल नंबर में आ ही नहीं पाते, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो चलो बच्चों अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो बच्चों अब जो हमारा थर्ड आता है, देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, कि जितने भी रैशनल नंबर है वो सभी के होल नंबर है। अब मुझे एक बात बताओ, रैशनल नंबर क्या होता है हमारा, रैशनल नंबर वो होता है जो p/q के फॉर्म में हो, जैसे कि 4/3, ठीक है, 2/6 इस तरीके से होता रहता है। तो मुझे बताओ क्या ये फ्रैक्शन वाले डिजिट्स ये हमारे होल नंबर 0 1 2 3 4 में आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते, तो ये तो वैसे ही फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, फॉल्स। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन में समझ आया होगा कि ये फॉल्स क्यों है, ठीक है, और यहाँ पे रीजन भी लिख देंगे। सो बच्चों हमने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया है। क्या रीजन लिखा है, रेशनल नंबर्स लाइक, जो हमारे रेशनल नंबर है जैसे कि 2/3 4/3 आर नॉट होल नंबर, वो हमारे क्या है बच्चों, होल नंबर है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए ये जो है हमारा थर्ड पार्ट ही हो जाता है फॉल्स। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारे एक्सरसाइज भी पूरा हो जाता है कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको पूरी एक्सरसाइज आई होगी समझ में। अगर आया है समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।